वीडियो में हम 55 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, वर्ग समूह में, तो क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो निष्क्रिय गैस की संख्या 6 है ना। एक हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, फिर क्रिप्टन हो गया, फिर उसके बाद हो गया जेनॉन हो गया, 5वां नंबर, और फिर रेडॉन। तो 6 गो है अक्रिय गैसों की संख्या। क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि उसका अष्टक पूरा हुआ रहता है, जिसका है ना। तो जब अष्टक पूरा हुआ है मतलब कि उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। बाह्यतम कक्षा में अपना स्टेबिलिटी तो वो प्राप्त कर चुका है, तो कोई भी बाह्य कक्षा में 0 ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। उसका अपना स्टेट पूरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाँ उसका स्टेट नहीं पूरा हुआ है, तो इसका संयोजकता क्या होगा? 0 होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो मेन रूप से आर्गन का ही किया जाता है ना। मेन रूप से आर्गन का ही किया जाता है, है ना। बोल रहा है कि किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो आर्गन का ज़्यादा करके प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना। वैलेंसी, वही वैलेंसी देता है, वैलेंसी का वैल्यू देता है। अब हम 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, धातु बाएं तरफ है, अधातु दाएं तरफ है, बीच में उपधातु है, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में कहा किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो संयोजकता बताता है, तो किसी भी वर्ग में संयोजकता ऊपर से नीचे जाने पर समान होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर अब हम 61 नंबर तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन करा कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन क्लोरीन है। ठीक है, ये गैस अवस्था में रहता है। ये ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में रहता है। क्लोरीन नहीं होगा, आयोडीन होगा। आयोडीन जो है वो गैस अवस्था में रहता है। ठीक है, पहले गैस रहता है, फिर द्रव रहता है, फिर सॉलिड होता है। तो यहाँ पर गैसीय अवस्था में क्लोरीन ही होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, है ना। क्लोरीन गैसीय अवस्था में रहता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है, और आयोडीन थोड़ा सॉलिड अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अवस्था में कौन सा गैस हाइड्रोजन पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाला आयोडीन ही होगा। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो जेनॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं किया था, ये मानव निर्मित है, तो ये नहीं पाया जाता है वायुमंडल में। रेडॉन भी निर्मित है, लेकिन जेनॉन नहीं पाया जाता वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर का रहा है 65 कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आर्गन गैस है।
ये वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, आर्गन गैस। 66 नंबर क्वेश्चन, आर्गन की खोज किसने की? क्वेश्चन है कि आर्गन की खोज किसने की? तो आर्गन की खोज लोकियर ने की है ना, आर्गन की खोज लोकियर ने की है। 67 नंबर क्वेश्चन, अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक अक्रिय गैस बनाने वाला गैस है ये ज़ेनॉन। ज़ेनॉन सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है, इस अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग यौगिक बनाता है। ज़ेनॉन का सबसे ज़्यादा ये यौगिक कंपाउंड है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज में होता है? तो मेन रूप से हीलियम गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी के कैंसर रोग में इलाज होता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आर्गन का द्रव्यमान, इसका परमाणु संख्या होता है आर्गन के 18, तो 18 दूनी 36 लगभग में होगा 39। ठीक है, आर्गन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 39 और डी नंबर होगा। ठीक है, दुगना से थोड़ा ज़्यादा होता है लगभग में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम को छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8। हीलियम को छोड़ करके जितने भी गैस हैं, अक्रिय गैस है, उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा अलग अलग साइंस के क्वेश्चन का। थैंक यू।